जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों इसके जा सम्मान ज्ञान जो बुक है दोस्तों उसी को हम कराने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 फिजिक्स का करा दिए हैं। आज हम चैप्टर 1 बायोलॉजी का थ्योरी करा दिए हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव सेशन कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन में 70 प्लस क्वेश्चन है, जो टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और हो जाएगा दोस्तों बिहार एसएससी के लिए जो एग्जाम फॉर्म भरे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 1 से है। कारा दोस्तों वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नस्ल है दोस्तों। क्या है? नस्ल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या होता है? नस्ल होता है दोस्तों। सब क्या होता है? नस्ल होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा उचित अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन व्यवस्थित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सबसे पहले होता है दोस्तों उत्परिवर्तन होता है। सबसे पहले उत्परिवर्तन होता है। दूसरा में जननात्मक विकलन होता है। तीसरा में प्राकृतिक चयन। तो चौथा में क्या होता है? विकास होता है दोस्तों। चौथा में क्या होता है? विकास होता है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 3 नंबर। जीवन के उत्पत्ति के बारे में ओपियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपियन का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रासायनिक विकास से दोस्तों। क्या हो जाएगा? रासायनिक विकास से हो जाएगा, रासायनिक विकास से हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। कौन सा गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी को जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययनों से गहरा संबंध है? तो आंसर में एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर। निषेचन, विकास और विभाजन। निषेचन, विकास और विभाजन और विभानता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भ्रूण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर। पौधा में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधा विरोध करता है, वह संक्रमण के सामना करता है, वो कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडोफोलॉजी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एडोफोलॉजी कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 8 नंबर। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सक की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंड्रोलॉजी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एंड्रोलॉजी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है दोस्तों? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो जानवरों का अध्ययन में जंतु विज्ञान किया जाता है। जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है दोस्तों। विज्ञान की किस शाखा जो जीवन एवं पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बी कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन, जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, बानमनुष्य आदि व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। प्राइमेटोलॉजी कहलाता है, प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से चिकित्सक विज्ञान की कौन सी शाखा जो यकृत के उपचार एवं अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से चिकित्सक विज्ञान की कौन सी शाखा जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित हो? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा हेप्टोलॉजी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? हेप्टोलॉजी कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखाओं को कहा जाता है? जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मकड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्कोनोलॉजी कहलाता है दोस्तों, क्या कहता है? आर्कोनोलॉजी कहलाता है। 15 नंबर सोरोलॉजी का अध्ययन होता है दोस्तों, सोरोलॉजी का अध्ययन ऑप्शन नंबर बी। छिपकली के लिए अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है दोस्तों, छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। लिखित दस्तावेज जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसाधन तैयार किया जाता है, कहाँ दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर कहाँ 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 जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एंथ्रोग्राफी में किया जाता है, एंथ्रोग्राफी में कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनोथोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन एनोथोलॉजी कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 18 नंबर हेमेटोलॉजी का अध्ययन होता है, तो हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? रक्त का होता है दोस्तों। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है दोस्तों रक्त का पीएच मान। पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेंस ने किया था दोस्तों। रक्त एक क्षारीय द्रव होता है, क्योंकि 7 से ज्यादा जिसका मान होता है वो क्षारीय होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों। रक्त जो मनुष्य का रक्त जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है दोस्तों। इससे ज्यादा क्वेश्चन रक्त के संबंधित नहीं पूछा जाता है। मार्फोलॉजी क्या है दोस्तों? मार्फोलॉजी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मार्फोलॉजी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मार्फोलॉजी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव की आकृति उसकी संरचना एवं और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को ही कहा जाता है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन काल के जानवरों पौधा एवं अन्य जीवों की संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। क्या कहता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पेलियोटोलॉजी पेलेटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो ऑप्शन पेलेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पेलेटोलॉजी में। 22 नंबर क्वेश्चन, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधा का अध्ययन पादप विज्ञान कहलाता है। ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सपनों का अध्ययन ऑर्नियोलॉजी कहलाता है, सपनों का अध्ययन ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। 24 नंबर टैक्सोकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? टैक्सोकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहर का अध्ययन टैक्सोलॉजी कहलाता है दोस्तों, जहर का अध्ययन। 25 नंबर क्वेश्चन हुआ, सेरिकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है? सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में किसका अध्ययन? तो रेशम के कीड़ों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है, टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है, तो 26 नंबर का हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैव विविधता से दोस्तों, जैव विविधता से हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कवक विज्ञान क्या है दोस्तों? कवक विज्ञान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कुकुरमुद का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है, कुकुरमुद का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है, कुकुरमुद का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 29 नंबर बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या हो जाएगा? अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों सामग्री पर उनका विकासवाद इतिहास और उनके फाइलोजेनी का स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जो एएलपी में पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों उत्तक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक विज्ञान कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 31 नंबर फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 32 नंबर जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों क्या होता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान कीजिए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
1 का 3 पक्षी का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षी का अध्ययन। ऑर्थोलॉजी वंशानुगत जो है जेनेटिक्स का कहलाता है। जेनेटिक्स पर्यावरण इकोलॉजी कहलाता है। और जीवाश्म कहलाता है पेलियो बायोलॉजी कहलाता है। पेलियो बायोलॉजी कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न विषयों में से कौन सी विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाणक्य की हो जाएगा दोस्तों। जंतु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। जंतु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का, जीवित एवं मृत जानवर दोनों का हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पादप के अध्ययन के इस जगत को मशीन जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बायोनिक्स कहलाता है दोस्तों। क्या बायोनिक्स कहलाता है? पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आंसर में इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो नहीं है दोस्तों। एपीकल्चर जो शहद एवं मक्खी का है, सेरिकल्चर सिल्क ब्रह्म के है, अब फूल को हॉर्टिकल्चर, लेकिन पीसी कल्चर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 39 नंबर, जेरोंटोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तब वृद्धा आदमी का अध्ययन किया जाता है। लेक्सोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? लेक्सोग्राफी में तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शब्दकोश का संयोजन से लेक्सोग्राफी किया जाता है। शब्दकोश के संयोजन से लेक्सोग्राफी का अध्ययन होता है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधा का अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और यूलो कल्चर कहा जाता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी का। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमेलित नहीं। बाकी फूलों का खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रीनोमी और फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है। 45 नंबर, बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। कीट संवर्धन क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर कीटों की वृद्धि करने की विज्ञान है। वर्म कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अर्ध वर्म होता है दोस्तों। 48, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, लेक्सिकोग्राफी जो शब्दकोश का संकलन होता है। जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक एवं का विवरण किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जो बीपीएससी में पूछा गया है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, जेरोंटोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन, जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों, जेरोंटोलॉजी कहलाता है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या करता है? तो डाक टिकट जमा करता है। डाक टिकट जमा करता है। निम्न से कौन सा अलग है? सबसे अलग कौन सा? साइकोलॉजी कहलाता है, सबसे अलग है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। पेडोलॉजी का निम्न वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है तो आंसर मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। 57 नंबर क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में आता है? तो हिस्टोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। हिस्टोका प्लांट पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन में थियोफ्रेटस है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक लुबियन हॉक को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किया जाता है? तो कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में बांटा है दोस्तों। कितने? 2 भागों में। हिकटियर ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 भागों में दोस्तों। कौन 5 भागों में बांटा है। कैरोलस लिनियस ने जीवों का द्विनाम पत्ती कब प्रकाशित किया? तो 1753 ईस्वी में दोस्तों। 1753 ईस्वी में। जीव विज्ञान का जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अरस्तु दोस्तों। क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। प्राक्कनों में अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेलियोलॉजी कहलाता है। पेलियोलॉजी कहलाता है। 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 69 नंबर सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सर्प्टोलॉजी कहलाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बीरबल साहनी को कहा जाता है। बीरबल साहनी को। 72 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, यह जबकि निम्न में से विकसित हुआ। तो ऑप्शन नंबर अफ्रीका से हुआ दोस्तों। कहाँ से? अफ्रीका से हुआ है। 73 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन। लार में मौजूद इनमें से कौन सा एंजाइम जो स्टार्च और जटिल अणु तरल शर्करा में अणु में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी लार एमाइलेज होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो।